ठीक है, आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष सर, ये जो टेक्निकलिटीज होती हैं इसको आम आदमी उस तरीके से नहीं समझ पाता, लेकिन जो साइबर फ्रॉड है उन्होंने बखूबी समझ लिया और उसका फायदा उठा करके लोगों की कमाई को लूटा जा रहा है। साइबर अरेस्ट एक नया टर्म निकला है। जी जी, आप लोग किस तरीके से? जी देखिए, पहले तो क्या है कि जो कानून है हमारा, उस कानून में साइबर अरेस्ट या ऑनलाइन अरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है लॉ के अंदर। तो ये सबको समझना जरूरी है, चाहे हमारा पुराना कानून हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या जो अभी का बीएनएसएस है, उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। मतलब तो ऐसा मतलब साइबर अरेस्ट कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है लॉ के अंदर में। और जहां तक बाकी जो कानून का सवाल है, तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो बीएनएसएस भी है, जो नया कानून भी बना है, वो बिल्कुल पहले की तरह कुछ उसमें जो बातें हैं वो काफी सिमिलर हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर उसको अरेस्ट किया भी जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है सेक्शन 58 बीएनएसएस के अंदर जो है उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के पास। और मैजिस्ट्रेट ही फिर जो है 187 जो सेक्शन है उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको फर्दर रिमांड देना है या नहीं देना है। और जिसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जो है दस्तावेज जो है वो प्रोड्यूस करती है कोर्ट में, और कोर्ट को लगता है कि इसको एक्सटेंशन देना चाहिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, तो ही कोर्ट के परमिशन से ही वो ग्रांट किया जा सकता है उसके कस्टोडियल इंट्रोगेशन को, यानी कि अरेस्ट को। अदरवाइज ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, तो देखिए, जो बीएनएसएस में भी अगर हम देखें तो सेक्शन 43 के तहत जो है शाम के बाद, यानी सनसेट होने के बाद, बहुत ही एक्सेप्शनल केस में ही अरेस्ट दिखाया जा सकता है। अदरवाइज महिला को शाम के जो है सनसेट के बाद जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये सब हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। उसके अलावा देखिए कि कोई भी एक्यूज्ड अगर उसके ऊपर आरोप है या वो अरेस्ट होने की सिचुएशन में है, तो उसको पूरा राइट है जो है वो अपने किसी भी वकील को, प्लीडर को जो है वो अपॉइंट कर सकता है उसको सहायता देने के लिए। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22(1) है उसमें भी प्रावधान है। और साथ में जो है सेक्शन 47 जो है अभी बीएनएसएस में, जो पहले सेक्शन 50 हुआ करता था सीआरपीसी में, उसमें भी ये पूरा प्रावधान है कि अगर किसी को लगता है कि उसको जो है अरेस्ट किया गया है, तो वो अपने किसी भी वकील को जो है वो मदद के लिए, डिफेंड करने के लिए वो जो है अपॉइंट कर सकता है, ताकि उसके साथ जो है उसको एक पूरा प्रोसेस पता हो। उसको बेल का भी अपना एक राइट है अप्लाई करने के लिए कोर्ट में। तो ये सारे प्रावधान ऑलरेडी बने हुए हैं और सिर्फ लोगों को समझने की जरूरत है कि उनके साथ अगर इससे बाहर जाकर के अगर कोई भी उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है, तो वो बहुत ही समझ लीजिए कि गलत या अनलॉफुल काम हो रहा है। और जो एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो अकाउंट में पैसे डालने की बात कही गई कि आप 6 लाख रुपए अपने इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जब तक कोर्ट ऑर्डर ना करे या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए या कोई भी डायरेक्शन ना हो कोर्ट का, तब तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह से कोई भी एजेंसी पैसा नहीं मांग सकती। मतलब ट्रांजैक्शन का तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, कोई प्रोसेस नहीं है। अगर वो अरेस्ट होता है उससे